हैरान कुन सूरत हाल पैदा हुई है कि इंडिया जिसने पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जंग की, उन्होंने हमारे मुल्क में मिसाइल मारे, मासूमों को मारा और उसके बाद अपनी भी तबाही करवाई और उसके बाद उन्होंने मिसाइल ड्रोन्स यानी हर तरह की तबाही की और वो यहां तक मामला आ गया था कि न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे थे। फिर आप इमेजिन करें कि अचानक ऐसी सूरत हाल होती है कि इंडिया पाकिस्तान से राब्ता करता है और उन्होंने कहा जी बदतरीन तबाही आ रही है, सैलाब आ रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़ा सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होने वाला। और जाहिर सी बात है उससे जो तबाही हो रही है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने पेश की इतला दे दी कि आप फौरी तौर पे इलाके खाली करवा लें। जाहिर सी बात है आगाह करने का मतलब ये होता है अपने लोगों को बचा लें, अपनी तमाम चीज़ों को बेहतर कर लें। ये सूरत हाल होती है। अब सवाल यहाँ पर बड़ा अजीबो गरीब मामला है कि पाकिस्तान ने भारत से जो मालूमात मिली उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया। सवाल ये है वो इंडिया जो आम पाकिस्तानियों को मार देता है, जो आम लोगों को मारता है, जिसको परवाह नहीं है वो कभी उठकर हमला कर दे, उसको क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान को अलर्ट करे। वो तो चाहेंगे कि बल्कि सब कुछ तबाह हो जाए। वो तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं और वो भी तब जब उनके आर्मी चीफ ने ये बात की है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग में उतरने वाले हैं, तो लिहाजा कौम तैयार है। यानी ये लेवल आ गया है। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है कि कौन सी ऐसी तबाही आ रही है। ये तीन चीजें समझ लें जो इस वक्त होने के लिए जा रही हैं जिससे इंडिया ने सारा काम किया। नंबर वन, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं पाकिस्तान के सैलाब पर और वो पाकिस्तान के सैलाब खाली यहाँ नहीं इंडिया में भी आ रहा है। क्लाउड बस्ट वहां पर भी हो रहा है, वहां भी लोग मारे गए हैं। अब हुआ ये है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को, खास तौर पर साइंटिस्ट पाकिस्तान को वॉच करें, स्टडी करें और बार बार अलर्ट जारी करें कि तबाही पाकिस्तान में आ रही। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनके लिए बड़ी अहम सूरत हाल है। शायद हम पाकिस्तानियों के लिए ना हो, लेकिन वो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही आ रही है क्योंकि मौसम की खराबी का दुनिया में सबसे असर पाकिस्तान पर हो रहा है। अब एक तरफ तो इंटरनेशनल सारी चीजें, अब लेट से तूफान आता है, इंडिया इत्तला नहीं देता पाकिस्तान को, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इनकी जलालत होती है, बड़ी बेइज्जती है कि इन्होंने बताया नहीं, इन पर इल्जाम लगेगा। वो दुनिया को ये बताना क्या चाह रहे हैं कि देखें जी हमने तो बड़ी जबरदस्त तरीके से काम किया। हत्ता कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि इन्होंने सिंतास मुआहदे के तहत किया है। अब इंडिया के अंदर आप उनका मीडिया उठाएं तो वो कहते हैं सिंतास मुआहदा तो मुअत्तल है, हमने तो खैर सगाली के तहत किया। इंडिया से खैर सगाली की आप उम्मीद रख सकते हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप सोचे असल कहानी क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है दो चीजें। एक, असल में इंडिया इस वक्त है शदीद अपसेट और परेशान। वो अपसेट और परेशान इसलिए है कि चाइना का 170 अरब डॉलर से जो डैम बन रहा है वो इंडिया की अरुणाचल प्रदेश और ये दीगर जो चिकन नेक वाली रियासतें खास तौर पर हैं, ये असल में लपेट में आने वाली हैं बड़ी तादाद में। और इंडिया का जो पानी है वो पूरी तरह चाइना के कब्जे में हो गया। यानी इंडिया चाइना के रहमो करम पर है और इंडिया इस बात को देख रहा है कि हम चाइना से लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते। हत्ता कि इंडिया ने अभी फॉर्मली कोई एहतजाज नहीं किया चाइना से, क्योंकि चाइना ने डिटेल्स जारी नहीं की कि वो 170 अरब डॉलर का जो खास तौर पर डैम बनाने के लिए जा रहे हैं, असल में वो एक बड़ा क्लियर पैगाम है इंडिया को कि देखो तुम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हो तो फिर हम 40 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को रोक देंगे और उसके बाद आप समझ लें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो रियासतें हैं वो पानी बगैर या तो मर जाएंगी, उनका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। तो ये इंडिया जो प्लान बनाकर बैठा हुआ है कि मैंने पाकिस्तान का पानी रोकना, उधर चाइना तैयार है। चाइना के इस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं इंडिया से, बड़ी जप्पियां हो रही हैं, मामला तय हो रहे हैं, लेकिन वो इंडिया को औकात में भी रख रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि देखो तुम ये सारा काम कर रहे हो लेकिन लिमिट ये है, तुम ये समझ रहे हो कि तुम पाकिस्तान को तबाह कर दोगे तो हम यहां से अपना पूरा गेम यानी पूरी तरह सेट करें। तो इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि ये मामला मेरे लिए बड़े ख़राब है। अगर मेरे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में पानी ख़त्म हो गया, तो आपको पता है ना मोदी ने बात कही थी कि जो पानी है इसका गैर मुनसिफाना मामला है। अब ये पानी जो पाकिस्तान का है वो बेसिकली हमारी रियासतों को देंगे हम, तो वो पानी उधर देने की कोशिश करें, लेकिन उधर से फिर अगर ये मामला होगा तो चाइना उनकी सांस बंद करे। चाइना अभी भी पानी रोक सकता है, लेकिन ये जो डैम बन रहा है ये तो पूरी तरह पानी रोकेंगे क्योंकि अरुणाचल और ये तमाम चीज़ों को अपना समझते हैं। और इंडिया पर जाहिर सी बात है चाइना अभी भरोसा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, ताल्लुकात बेहतर है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या
आप कुछ कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए चला जाए कल, हो सकता है, तो उसके बाद फिर इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। और ये भी कुछ नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप से आई लड़ाई है, ट्रंप के बारे में आपको पता है, कल उठकर वो इंडिया से सुलह कर ले, किसी बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी एक दिन वो रशिया को कहता है मैं न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूँ, और उससे अगले दिन आप देखिए वो रेड कारपेट में इस्तकबाल कर रहा होता है, और फिर उससे अगले दिन वो यूक्रेन को कह रहा है कि अब तुम्हें अटैक करना है। यानी उस बंदे का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त लड़ाई हो सकती है, किसी वक्त क्या मामला हो सकता है। तो एक तो ये मामला है कि इंडिया पैनिक में है जो चाइना ने किया, तो समझ लें कि मुश्किल वक्त में चाइना ने हमें रेस्क्यू किया। और इंडिया सोचे, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहे कि अगर इंडिया ने इन्फॉर्म किया तो सिंथस माहदे के तहत इन्फॉर्म किया है ना। इंडिया कह रहा नहीं हमने नहीं किया सिंथस माहदे, भाई तो फिर किस लिए किया इन्फॉर्म, तुम्हें पाकिस्तान की परवाह नहीं। अब अगली जो सूरत हाल है वो पॉइंट भी बहुत अहम है। एक तो ये मामला हो गया, देखिए इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया ने करना है पाकिस्तान पर अटैक। उनके आर्मी चीफ ने जो जंग की बात की, आपको पता है उनका आर्मी चीफ इस तरह यानी वो गुफ्तगू करते नहीं है, तो उन्होंने जो बात की है तो इसका मतलब उन्होंने कौम को पहले से तैयार करना शुरू किया। इंडिया मिसाइल, चीजें, असला, ये सब कुछ जमा कर रहा है। ये सिर्फ इस वक्त जो आपको पॉज नजर आया है वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और चीजें जमा कर रहे हैं, और इसराइल से ड्रोन्स और ये तमाम चीजें उनको मिल रही हैं। और इस दफा जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर सिर्फ दो चीजों की होगी, यानी एक तो खास तौर पर टेक्नोलॉजी की, जिसमें हमले होंगे, आप डिफेंस सिस्टम एक दूसरे का डिसेबल करने की कोशिश करते हैं, इंडिया राफेल को पीछे रखेगा। सेकंड सूरत हाल ये टेक्नोलॉजी के बाद असल में ड्रोन्स और मिसाइल, ये दो चीजें हैं जो एक ही चीज में शामिल होती है, इनकी जंग है और ये होनी है और ये होने के लिए जा रही है। वो मिसाइल मारेंगे, उन्होंने ईरान की जंग देख ली है कि ईरान की जंग भी यही हुई थी, यानी ड्रोन्स हैं और उसके बाद मिसाइल है। यूक्रेन की जंग में भी आप देखें ना तो जहाज़ों का कोई इतना किरदार नहीं है, ड्रोन्स का है और मिसाइलों का है। और ये अगली फ्यूचर की जंगें सिर्फ ये दो ही चीज़ों पर है, क्योंकि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा बना नहीं है कि जो सारे मिसाइल रोक सके, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं। हमने ईरान के मिसाइलों की मिसाल देखी है, वो किस तरह उन्होंने तबाही की। तो अब ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने एक तो तैयारी करे और इन्होंने भिनक नहीं पड़ने देनी। ये असल में आपको दिखा रहे हैं जेस्चर बड़ा पॉजिटिव कि जी हम ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को देखो हमने अलर्ट जारी कर दिया है, वहाँ सैलाब की सूरत हाल देखिए कितनी है, तबाही कितनी हो रही, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया के अंदर बता रहे हैं कि देखो हम अमन वाले लोग हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें सब कुछ नहीं करना। अचानक से वो सारे का सारा इन्फॉर्म करने के बाद पाकिस्तान को इमीडिएटली अटैक कर देंगे, अचानक अटैक कर देंगे। और ये उनकी पॉलिसी है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये जो अभी सूरत हाल हो रही है वो सिर्फ अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, जंग कहाँ तक हो सकती है, मामला क्या है। उन्होंने चाइना से बेशक ताल्लुकात बेहतर कर लेने हैं, लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़नी है। और जंग बंद करने वाला जो उनकी राह में एक कांटा था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और एक बात आप और भी ज़हन में रख लीजिएगा, इंडिया को ये जो रिसेंटली पुतिन गया था और उसने जाकर अमेरिका में लैंड किया, बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद अभी तक जंग बंद नहीं हुई। तो आपको पता है कि इंडिया रूस के बड़ा करीब है, और उन्होंने ये चीज़ देखी है कि अगर रूस स्टैंड ले चुका है, अगर वो उनके सामने खड़ा हो गया है जंग बंदी नहीं की, तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते। आज भी मोदी को रिग्रेट है इस बात का। आपको पता है कि जब ट्रंप ने कहा था कि वो धमकी दी थी, और टैरिफ की धमकी दी थी ना उसने, कि मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड खत्म करूंगा, ये करूंगा, तो इंडिया ने पोस्टल सर्विस तो मुअत्तल कर दी है, वो आप सबको पता है जो उन्होंने कल मुअत्तल की है। लेकिन उसके बाद एक और भी चीज उन्होंने की, टैरिफ उन पर लग गया। जिस टैरिफ की डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा था, टैरिफ तो उन पर लग गया है। तो वो अब टैरिफ वाला मामला जिसकी वजह से जंग बंद की थी वो तो हो चुका है, तो वो पीछे तो नहीं हटेंगे। सो ये सारी अगर आप कैलकुलेशन देखें, इस सारी सूरत हाल का आप जायजा लें, तो आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है, और वो मामला है काफ़ी हद तक ख़राब। और वो मामला कुछ इस तरह से है कि हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हैं, और इसलिए अब वो अटैक करने की पोजीशन में है। तो ये पानी का जो सारा मसला है, इसका मतलब एक तो तबाही बहुत बड़ी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के लिए साल बहुत बुरा साल था पानी के लिहाज से ये चीज़ें। और अल्लाह कभी भी ना करे, जो साइंसदानों ने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट्स दी हुई हैं कि पूरी रिसर्च उनकी है और वो बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि इससे अगला साल इससे भी बुरा है, उससे अगला साल उससे भी बुरा है। हमारे पास ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
अनटिल के स्विट्जरलैंड की तरह हम एक आर्टिफिशियल ब्लैंकेट ग्लेशियर्स के ऊपर डालें या उसका वेदर जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करें कि टेम्परेचर को डाउन करें, उसके बाद ये ना हो, फिर उसके बाद दरख्त और ये बड़े लंबे चौड़े काम है, हमारे पास टाइम नहीं है और हम इसको कैसे रोक पाएंगे किसी को भी नहीं पता। बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जो बता रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही अब हमारे सर पर खड़ी है और इंडिया ने जो इन्फॉर्म किया है उसके पीछे आप उसकी चाल समझ सकते हैं कि क्या मामला है। बहरहाल चाइना का हमेशा की तरह पाकिस्तान का साथ देना अहम चीज़ है, लेकिन चाइना इंडिया की भी दोस्ती इस वक्त हो रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का लिहाज और ध्यान इंडिया समझता है रखा जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं।